वाला मुख्यमंत्री आवास है वो तो आज हिल चुका है। वो पूरे प्रदेश से जो आज लोग आए हैं, उत्तराखंड मुख्यमंत्री के धामी जी के चेहरे पे आज पसीने ही पसीने आ गए होंगे। अब मजबूत भू कानून मूल निवास हमें जल्द से जल्द चाहिए। इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा। ये तस्वीरें हैं IDPL ऋषिकेश और यहाँ नारे गूंज रहे हैं, सुन ले दिल्ली देहरादून, लेके रहेंगे भू कानून, भू कानून और भू कानून। दरअसल आज 29 तारीख को मूल निवास और भू कानून को लेके मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के बैनर तले एक बड़ा आयोजन ऋषिकेश में रखा गया था और उसी की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनछुए पहलू हैं जो आपको दिखाना आवश्यक है। दरअसल सुबह से ही IDPL ग्राउंड में सूचना मिल रही थी कि खचाखच भरने की संभावना है और जैसे ही हम ऋषिकेश पहुंचे तो ठीक वैसे ही हमें देखने को मिला। यूं लगा कि मानो पूरा जनमानस इस समय एक ही मांग कर रहा है, मूल निवास और भू कानून। ये तस्वीरें सीधा IDPL ऋषिकेश से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और आगे क्या है, यहाँ कोई डौरू लेके पहुंचा हुआ था तो कोई तिरंगा लेके पहुंचा हुआ था। ये अब आप देख सकते हैं, अलग अलग रंग अलग अलग रूप में आपको यहाँ देखने मिलेंगे। कोई स्लोगन लेके खड़ा था तो कोई नाच के अपनी मांगों को बता रहा था। और यहाँ क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, या यूं कहूँ कि सभी वर्गों का इसमें भागीदारी सुनिश्चित थी। तो धीरे धीरे जब खचाखच ग्राउंड भर गया तो उसके बाद में ये देखिएगा, ये हमारे वाद्य यंत्र हैं, ढोल दमाऊ भी यहाँ पहुंचे हुए थे और इनकी थाप पे जनमानस नाचते हुए भी हमें यहाँ देखने को मिले हैं। ये तस्वीरें ढोल दमाऊ की है। तो मैं आपको बताऊं तो ये पूरा IDPL का ग्राउंड इस समय किसी मेले से कम नहीं लग रहा था, लेकिन ये मेला नहीं था, ये था उन स्वाभिमानियों का आंदोलन जो अपने स्वाभिमान के लिए मांग कर रहे थे मूल निवास भू कानून की। धीरे धीरे ये पूरा हुजूम यहाँ से IDPL ग्राउंड से आगे बढ़ा, सीधा उस रोड की तरफ आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने के लिए अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। अब IDPL से ये पूरा हुजूम निकला है इस समय त्रिवेणी घाट के लिए। अब आप देख सकते हैं जो तस्वीरें, जितनी हमारी कैमरे की कैपेसिटी थी उतनी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग हैं, क्या हुजूम है, क्या लोगों का मिजाज है। ये पूरी तस्वीरें आप देखिए और आगे बढ़ते हैं। IDPL ऋषिकेश का जो ग्राउंड है वहां से ये रैली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और साथ में ढोल दमाऊ भी है, मस्केबाजी भी है और जोश और जुनून के साथ आप तस्वीरें देखिएगा इस समय IDPL ग्राउंड ऋषिकेश की। अब आप देखिएगा तस्वीरें और ये शुरुआत है। अभी बहुत लोग हैं जो IDPL ग्राउंड ऋषिकेश के अंदर हैं और धीरे धीरे इससे ज़्यादा लोग अभी आना स्टार्ट हुए हैं। लगातार तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा। बहुत कम होता है उत्तराखंड के इतिहास में जब लोग अपनी मांगों को लेकर स्वेच्छा से अपने घरों से बाहर निकलते हैं, वरना राजनीतिक दलों की रैलियां हमने देखी हैं, कैसे पैसे से भीड़ को बुलाया जाता है। सरकार डरती है, दामी सरकार डरती है, दामी सरकार डरती है, दामी सरकार डरती है। रैली को लेकर शासन प्रशासन ने भी बड़ी मुस्तैदी बरती हुई थी। पूरी पुलिस फोर्स पूरे रास्ते भर हमें देखने को मिली है और पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, आगे आगे खाकी चल रही है और पीछे पीछे वो स्वाभिमानी लोग चल रहे हैं जो मूल निवास और भू कानून के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी मांग को, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज ऋषिकेश की सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गर्मी के बावजूद भी इतने लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो तस्वीरें बता रही थी, कोई तस्वीर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उठ रही थी तो कोई तस्वीर मूल निवास भू कानून को लिए आवाज़ बुलंद कर रही थी, तो कहीं हमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी देखने को मिल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तराखंड मांगे भूखा नोट, उत्तराखंड मांगे भूखा नोट, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, हमसे जो टकराएगा। और अब इन तस्वीरों को देखिएगा, पारंपरिक वेशभूषा में कुसुम जोशी जी को आप देख सकते हैं। एक गागर भी लेके वो आए हुए हैं, हिमाचली टोपी भी उन्होंने पहनी हुई है, और ये तस्वीरें अपनी संस्कृति की एक झलक बता रही है। और उसके बाद धीरे धीरे ये युवा, आप देखिए इनके जोश और जुनून को किस तरह नाच रहे हैं। और अब धीरे धीरे ये पूरा हुजूम इस समय गर्मी के बावजूद पहुंच गया था त्रिवेणी घाट पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि त्रिवेणी के घाट पे ये पहुंच गए, त्रिवेणी घाट ऋषिकेश पे पहुंच गए, और गर्मी भी इनका हौसला डिगा नहीं पाई। अभी भी ये तस्वीरें बता रही हैं कि जितने लोग IDPL ग्राउंड से चले थे, तकरीबन उतने ही लोग यहाँ पहुँच गए हैं। मोहित डिमरी आप देख सकते हैं, उनके गले में माला है, सफ़ेद टोपी वो पहने हुए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मोहित डिमरी और उनकी पूरी टीम जो इस पूरे कार्यक्रम की आयोजक है, और लगातार ये कार्यक्रम अलग अलग जगह हो रहे हैं, तो लगातार क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी का समर्थन इस संघर्ष समिति को मिलता हुआ। और मैं यूं कहूं कि एक टीस सी जो उत्तराखंडियों के मन में है, वो टीस को यहाँ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। जिंदाबाद मूल निवासी एकता जिंदाबाद। साथियों, 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। आज यहाँ पूरे उत्तराखंड से लोग आए हैं। उत्तराखंड में जो देहरादून में मुख्यमंत्री आवास है, वो तो आज हिल चुका है। वो पूरे प्रदेश से जो आज लोग आए हैं, उत्तराखंड मुख्यमंत्री के धामी जी के चेहरे पे आज पसीने ही पसीने आ गए होंगे। अब मजबूत भूकानून मूल निवास हमें जल्द से जल्द चाहिए। एक छोटी सी बात कहूंगा कि आज कुछ समय बाद नगर पालिका चुनाव होंगे, नगर पंचायत के चुनाव होंगे, तो जो जिला पंचायत सदस्य जो वोट मांगने आएंगे, उनसे एक बार पूछ लेना कि भूकानून मूल निवास के मुद्दे पे जब ऋषिकेश में रैली हो रही थी, तो तुम कहाँ छिपे हुए थे? हम हिमालय की संतानें हैं, हम माँ गंगा की संतानें हैं। जय हिमालय। हम वैसे तो बहुत शांत हैं, वैसे तो हम बहुत शांत हैं, पर कोई अगर हमारे साथ छेड़छाड़ करता है तो ऐसा तूफान आता है, ऐसा सैलाब आता है, उसमें उत्तराखंड की सरकार तो पहेगी। जो गैर मूल निवासी हमारे साथ अगर कुछ भी बदतमीजी करेंगे तो सबको खदेड़ दिया जाएगा उत्तराखंड से बाहर। हम उत्तराखंड के लोग पूरे देश में शांति के साथ रहते हैं, पूरे देश में शांति के साथ रहते हैं। और जब उत्तराखंड की बारी आती है, तो जो बात गैर मूल निवासी है, वो यहाँ अपराध करता है, डंडे चलाता है। क्या इसके लिए हमने उत्तराखंड मांगा था? 42 लोगों की शहादतें हुई। करूंगा, इस लड़ाई को कमजोर मत पड़ने देना। मैं हर जगह एक बात कहता हूँ, बात भी यहाँ पे कहूंगा। इस बात को आप थोड़ा गंभीरता से सुनेंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई है। अपराधी हमें देख रहे हैं, भूमाफिया देख रहे हैं। हमने बहुत खतरे मोल लिए हैं अपने लोगों के लिए। मैं हर बात बोलता हूँ, हम इस राज्य में रहे न रहे,
यह आंदोलन की आज खत्म नहीं होनी चाहिए। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। इसकी चिंगारी, इसकी लौ घुसनी नहीं चाहिए। आप वादा कीजिए, आप वादा करते हैं मुझसे? मुझे पूरा भरोसा हो गया है, चाहे हम कहीं इस राज्य में क्या स्थिति हमारी कल होती है हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं, हमें खिलाफ बहुत चीजें हो रही हैं, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन लड़ाई को कमजोर आप लोग बिल्कुल भी मत पड़ने देना। संघर्ष एक दिन जरूर रंग लाएगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मूल निवासी एकता, मूल निवासी एकता, मूल निवासी एकता। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे।